हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हमारे साथ हैं शिवाश्रित फूड्स लिमिटेड के मिस्टर निशांत जी, जो कि कंपनी के प्रमोटर एंड मैनेजमेंट का पार्ट है। द कंपनी इज कमिंग विद एन आईपीओ, सो विल टॉक अबाउट देयर बिजनेस मॉडल, कंपनी के ग्रोथ प्लान्स क्या है, कंपनी किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करने वाली है, व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स, व्हाट आर देयर यूनिट इकोनॉमिक्स, इनकी इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। सो विल completely अंडरस्टैंड द बिजनेस एज वेल एज होल यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ द इंडस्ट्री। हाय निशांत जी, प्लीज वेलकम। नमस्कार। हाय। सो जनरली जब भी मैं कंपनी के प्रमोटर्स या मैनेजमेंट से मिलता हूँ, सो आई ऑलवेज आस्क देम हाउ इज योर जर्नी टिल द आईपीओ, लाइक हाउ यू स्टार्टेड दिस कंपनी एंड व्हाट इज द बैकग्राउंड एंड आइडिया अबाउट इट। सो कंपनी के जर्नी के बारे में आप थोड़ा बताइए। Actually, sir, I was already in the potato business from last 20 years. I was running a cold storage. Cold storage हमारे एरिया में, क्योंकि वी हैव वेरी गुड क्वालिटी फॉर पोटैटो एरिया, जो अलीगढ़, आगरा, हाथरस और उधर का जो यूपी का एरिया है, जो बेस्ट क्वालिटी पोटैटो प्रोड्यूस होता है। देन उस समय कोल्ड स्टोरेज की कमी हुआ करती थी, तो वी हैव स्टार्टेड द कोल्ड स्टोरेज बिजनेस। तो उस समय बड़ी बात हुआ करती थी, कोल्ड स्टोरेज बिज़नेस अपने आप में बड़ी बात थी। देन उसके बाद काफ़ी कोल्ड स्टोर लगते चले गए। तो वी थॉट कि नाउ वी शुड डू समथिंग विद द पोटैटो। तो हमने देखा कि हमारे आस-पास काफ़ी नमकीन मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि फ्लेक इम्पोर्ट करते हैं। तो हम सोचे क्यों ना हम उनके लिए प्रोड्यूस किए जाएँ, जो हमारे पास रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। बिकॉज़ पंजाब भी हमारे पास ही है, 5-6 घंटे दूर है। तो हमने सोचा क्यों ना पोटैटो फ्लेक्स प्रोड्यूस किया जाए, जो कि एज़ अ रॉ मटेरियल टू द कंपनी लाइक हल्दीराम, बालाजी, आईटीसी और मैनी मोर, ये लोग इम्पोर्ट कर रहे थे। क्यों ना इनके लिए गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के दो। तो 2017 में हमने अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया। देन 2018 एंड तक हमने कमर्शियल प्रोडक्शन कर दिया। मशीन जो है इम्पोर्ट, क्योंकि हमने वेरी हाई एंड वर्ल्ड क्लास क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से नीदरलैंड से इम्पोर्ट किए। क्योंकि आप जब अच्छी क्वालिटी का माल बनाओगे तो आपके लिए अच्छी मशीनरी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने नीदरलैंड से इम्पोर्ट किया एंड वी हैव प्रोड्यूस अ वेरी गुड क्वालिटी पोटैटो फ्लेक्स, जो कि हमारा सब बड़ी कम जो बिग ब्रांड है उसमें अप्रूव हुआ। देन जर्नी स्टार्ट हुई 14 मेट्रिक टन से। देन धीरे-धीरे हमने उसको 2023 में उसको हमने डबल किया टू 28 मेट्रिक टन। और उसके बाद फिर हमने एक्सपोर्ट, क्योंकि व्हेन वी हैव एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गई, क्योंकि आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है और एंड एवरीवन इज आइंग टुवर्ड्स इंडिया, एंड एग्रीकल्चर में इंडिया बहुत आगे अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से। तो वहाँ से फिर हमने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। फिर एक्सपोर्ट स्टार्ट करते करते डोमेस्टिक का भी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो फिर हमने सोचा कि इसको और एक्सपेंशन पे जाए। 2024 फिर हमने आईपीओ के लिए प्लानिंग किया कि फंड रेज किया जाए, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है, वर्ल्ड की डिमांड बन रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कटआउट जैसे कि व्हीट एंड राइस सबसे ज़्यादा खाया जाता है, उसके बाद आलू का ही नंबर आता है, बिकॉज पोटैटो इज अ किंग ऑफ द वेजिटेबल। तो हमने वहाँ से सोचा यहाँ से फिर हम आईपीओ को लेके आए, ताकि हम जो वर्ल्ड की ऑनगोइंग डिमांड है उसको हम मीट कर पाए। हम 2023 में 16 कंट्री एक्सपोर्ट कर पाए, जो कि अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमको यूएसएफडीए लाइसेंस भी मिला। तो हमको लगता है क्योंकि वी वर ऑलरेडी हैविंग एक्सपोजर इन एक्सपोर्ट बिजनेस, क्योंकि माय फादर ने एक्सपोर्ट बिजनेस चालू किया था सिंस 1979 में। तो उसके बाद से वी हैव एन एक्सपोजर ऑफ एक्सपोर्ट। तो हमने सोचा कि अब तक हम पे एडिशनल कैपेसिटी नहीं होगी, हम एक्सपोर्ट के लिए माल अवेलेबल होना चाहिए, तो वी शुड गो फॉर अंदर एक्सपेंशन। तो इसके लिए हम आईपीओ से फंड रेज कर रहे हैं। ओके सर, जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, एक बार आप आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो कि पोटैटो फ्लेक्स है, हमारे इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स के लिए एक बार आप एक्सप्लेन कीजिए कि एग्जैक्टली पोटैटो फ्लेक्स होता क्या है। पोटैटो फ्लेक्स आप ये मान लीजिए इट्स अ वेरी ड्राई पोटैटो, क्योंकि पोटैटो में 80% वाटर होता है।
रिमेनिंग सॉलिड कंटेंट होता है। तो पोटैटो फ्लेक्स को आप ऐसा कर सकते हैं, ड्राई फॉर्म ऑफ पोटैटो, जो बड़ी कंपनी है, बिकॉज़ उनकी रेसिपी सारी पोटैटो ही यूज़ होता है। आप जस्ट पानी डालेंगे और पोटैटो तैयार हो जाएगा। तो ये मेरे पोटैटो का वो है। नो तो आप एक बार ये बताइए हमें कि अभी जो आपका बिजनेस मॉडल है वो किस तरीके से, सो हाउ इट, कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू बी टू बी से आता है, कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है? सर अभी मेरा परसेंटेज रेवेन्यू 78% डोमेस्टिक है एंड रिमेनिंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट। ओके, और बी2बी में मार्जिन अराउंड 20 से 25% है और एक्सपोर्ट में 10-15% ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इंसेंटिव्स वगैरह आप जानते हैं, करेंसी बेनिफिट ये सब हमको एक्स्ट्रा मिल जाता है। जैसे कि आपने बताया जब 2017 में आपने इस बिजनेस में स्टार्ट किया तो एवरीबडी इज इम्पोर्टिंग, सो आज की तारीख में क्या सिचुएशन है? लगभग कितना परसेंटेज मार्केट, मतलब एड्रेसेबल मार्केट है जो पोटैटो फ्लेक्स इंडिया में अब भी इम्पोर्ट होते हैं एंड नहीं, यू कैन, मतलब सब्सिडी हमने अब ऑफर कर सकते हो? हम अब इम्पोर्ट क्योंकि हमने कैपेसिटी बढ़ाई है, इसलिए वी हैव बाउंड एंड नॉट टू इम्पोर्ट, क्योंकि हम वही क्वालिटी के पोटैटो फ्लेक्स दे रहे हैं करेक्ट, उनको। करेक्ट। सो अभी ओवरऑल मान लीजिए कितना परसेंटेज ऑफ पोटैटो फ्लेक्स अभी भी इंडिया में आज की तारीख में लगभग इम्पोर्ट हो रहा है? नहीं, अभी से बिल्कुल नहीं हो रहा, ओके, क्योंकि एक दो मेरे कंपटीटर है वो भी इंडिया में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनके लिए इतना प्रोड्यूस बना रखा है, तो इसलिए इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, और क्योंकि हम सेम क्वालिटी दे रहे हैं। ओके। आपके एक बार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताइए, मैन वैल्यू चेन कैसे है? मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज इट इज़ ए हाइजीन untouched dried form of potato essay, because we what we do, we just putting आलू in the conveyor, then we do for the उसको वॉश करते हैं, then उसमें छोटे छोटे टाइनी स्टोन होते हैं, उसको डी स्टोनिंग करते हैं, then we do the peeling, जो कि सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वेरी हाइजीन। स्टीम से हम उसका छिलका यानी पीलिंग करते हैं, देन वी कट इट इनटू द पीसेस, देन उसको ब्लांचिंग कोको में लेके उसे कुक करते हैं, देन हम उसको मैश करके, सारा हाइजीन है, वेरी लेस पीपल, ओनली ऑन ट्रिमिंग बेल्ट पे पोटैटो जो उसको छाँटते हैं कि कोई क्वालिटी आगे खराब नहीं है। उसके बाद मैश होने के बाद उसको ड्रायर में रन करने के बाद हम उसको ड्राई फॉर्म में सीधे उसको मैश करके ड्राई फॉर्म को उसको बैग में पैक करते हैं। ओके, आप लोग पोटैटो की सोर्सिंग किस तरीके से लगा, हाउ यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद फार्मर? बिकॉज़ मैं पहले 20-25 सालों से इस बिज़नेस में, तो आई नो दैट कि कौन-सा आलू कहाँ मिलता है, कौन से किसान बेटर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। तो आई डू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन यूपी, इन पंजाब ऑल्सो। तो आई नो द, क्योंकि आई हैव मेरी फैमिली को ऑलरेडी हैज़ एन आइडिया, तो इसलिए ओके, सो ओवरऑल थोड़ा सिंस इट्स एन एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट, आप एक्सप्लेन कीजिए कि सीजनैलिटी ऑफ बिजनेस कैसा है, कि मतलब कब आपके पास हार्वेस्टेशन या न ऑर्डर प्लेसमेंट वगैरह सर होता है? उसके हार्वेस्टिंग बारे में इसका, क्योंकि दिसंबर से मार्च तक हमको प्रिपेयर करना पड़ता है, और उसी सीज़न, बिकॉज़ सारे बड़े प्लेयर, बिकॉज़ आलू इज़ ए पोटैटो इज़ दैट कमोडिटी, एवरीबॉडी नोज़ द प्राइस। तो बड़े प्लेयर्स हैं, जितने मेरे ऑर्डर्स बुक भी हैं, उसी रीज़न में होता है, क्योंकि हमको मार्केट का प्राइस का ट्रेंड पता पड़ जाता है, तो उसी हिसाब से सब रेट फिक्स होते हैं और ईयरली ऑर्डर बुक होते हैं हमारा। ओके, सिंस आपने कहा कि ऑर्डर प्लेसमेंट एंड प्रोक्योरमेंट हैपेंस इन मार्च टू दिसंबर टू मार्च पीरियड, राइट? सो देन हाउ यू मैनेज टू सप्लाई थ्रू आउट द ईयर्स? सर हम क्या करते हैं, जब पूरे रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके अराउंड 90% स्टोर रखते हैं, देन वहाँ से हम उसको यूज़ करके प्लांट पर ले जाते हैं। सो यू बेसिकली हैव अ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी? यस, ओके, ओके, वो भी कंपनी का इन वो हाउस? भी कंपनी का इन हाउस है, हाँ, और अभी तो मेरे को कंपनी का पार्ट नहीं है, बट उसको मैं अपना कंपनी का पार्ट बनाने जा रहा हूँ। ओके, अभी वो प्रमोटर के ओन कोल्ड स्टोरेज। ओके, ओके। सो अभी जिस तरीके से आपने बताया कि आपकी कैपेसिटी 14 मेट्रिक टन से 28 मेट्रिक टन हो चुकी है, राइट? सो हाउ मच यू आर रेजिंग फॉर द कैपेसिटी एक्सपेंशन, और उसके बाद हमारी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, सर व्हाट विल बी द आई एम रेटिंग 70 करोड़ CR है, जिसमें मैं टाइमलाइन? 19 करोड़ का वर्किंग कैपिटल लिया ना, बाकी
मेरे प्रोजेक्ट कॉस्ट 61 करोड़ है, ओके, जिसमें 35 बैंक्स का ऑलरेडी अरेंजमेंट है, 25 करोड़ रुपए एडिशन कर रहा हूँ। देन उसके बाद जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ब्रांडिंग वगैरह करने के पर्पस से बाकी 19 करोड़ वर्किंग कैपिटल में ले जा रहा हूँ। अभी जो आप कैपेसिटी कैपेसिटी जो मेरी फिर हो जाएगी 28 से सीधी 82 मेट्रिक टन पर डे। ओके, सो बेसिकली अराउंड 2.5x कैपेसिटी इंक्रीज। ओके, कब तक ये कैपेसिटी लाइव होगी? सर मेरी प्लानिंग तो है 1 जून से 1 जून 2000। 2026, ओके, और अभी तक टचवुड में 100% यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कर रहा हूँ कि ये पे सिंगल ग्राम नहीं है अभी मैं कि कहीं और डाइवर्सिफाई भी कर सकूँ। सिंस आपने कहा कि आपका प्लांट 100% कैपेसिटी पे चल रहा है, जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड आपके बिजनेस में फिर वर्किंग कैपिटल कैसे रहता है, मतलब हाउ इट इज। Working capital cycle 3 to 4 month. ओके, Then again we have to, हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मर हमको जुलाई जून से अगेन इन्वेस्ट करना, क्योंकि हमको किसानों को सीड देना पड़ता है। करेक्ट। सीने फट है कि पैसे हैं पहले से उनको देना पड़ता है। 3 से 4 मंथ की साइकिल होती है, और वर्किंग कैपिटल मार्च में हैवी इसलिए लगती है क्योंकि 90% पोटैटो हमें उसी समय कैप्चर करना पड़ता है, ड्यू टू द, क्योंकि ये इंडिया के वेदर कंडीशन के हिसाब से दिसंबर एंड टू मार्च तक ही हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्योंकि वेदर कंडीशन इज नॉट फेवरेबल, गर्मी आ जाती है तो पोटैटो खराब होने लगता है, तो वी हैव टू स्टोर देम इन कोल्ड प्लेसेस और कोल्ड। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज मेरे को ये है कि मेरे 10 से 15 किलोमीटर के अंदर 100 तो कोल्ड स्टोरेज है ऑलरेडी। ओके, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं विच इज बी टू बी, मतलब पोटैटो फ्लिक्स है, जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि द एफएमसीजी प्लेयर व्हाई दे कैन नॉट कम इनटू दिस बिजनेस, पोटैटो नहीं फ्लिक्स अभी बिजनेस में। देखिए मैं किसी को आई कैन नॉट किसी को रोक नहीं सकता, बट दे आर आई थिंक दे आर कंसंट्रेटिंग मोर on their snacks businesses, and we are concentrating on their raw material, but I cannot मैं किसी को रोक नहीं सकता। बट आप देखिए ना, इतने मैन्युफैक्चर बढ़ गए हैं, पहले में तो डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो लगभग कितने बड़े पोटैटो फ्लिक्स प्रोड्यूसर्स इंडिया में, लगभग कितने हैं? अभी तो 2 या 4 मेरे नॉन में है। दैट आर द बिग वंस। ओके, सो आई रीड योर आरएचपी आल्सो, सो वहाँ पे मैंने देखा कि आपका जो बिजनेस है काफ़ी कैपेक्स हैवी है, दैट्स व्हाई आल्सो इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अ एफएमसीजी प्लेयर टू डू द बैकवर्ड कैपेक्स भी इंटीग्रेशन। है प्लस हम लोग थोड़ा, क्योंकि नीचे लेवल पे जाके हम लोग पोटैटो सिक्योर मैनेज कर लेते हैं, और फिर हमको इजी सोर्सिंग आसान हो जाता है, और फिर उस हिसाब से हम क्वालिटी मेंटेन कर लेते हैं। ओके, सो अभी हम आप थोड़ा आपके अदर ग्रोथ प्लान्स के बारे में बताइए कि हाउ यू वांट टू ग्रो, सिंस अभी आपका बी टू बी बिजनेस है, देन अभी तो पहला फोकस हमारा 100% B2B, बिकॉज हम एक्सपोर्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का एक्सपोर्ट का एक्सपोजर पहले से ही है। तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव यूएस में भी यूके में भी है। देन एक्सपोर्ट पे, क्योंकि थोड़ा मार्जिन एक्सपोर्ट पे फोकस, क्योंकि आप देखिए ना कि अभी मैं 16 कंट्री जो एग्जिस्टिंग लाइन उन्हीं को पूरा नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं पहले उनको करूँगा। देन 400-500 करोड़ इज नॉट ए टफ टास्क टू सेल इन द मार्केट, बिकॉज हम नीदरलैंड के मार्केट कैप्चर करेंगे, क्योंकि अभी नीदरलैंड से और कंट्री जा रहा है, और इंडिया की कॉस्ट डेफिनेटली सस्ती है नीदरलैंड से, तो इसलिए हम देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। अभी अमेरिका है, मोर मलेशिया सबसे ज़्यादा, थाईलैंड वियतनाम कम, और ये सब कंट्री साउथ से ये काफ़ी है, जापान एज वेल। और जब मैं गुड क्वालिटी का प्रोड्यूस करूँगा तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बड़े बिग ब्रांड जो होते हैं वो इजीली फिर सप्लायर को छोड़ते नहीं, बिकॉज दे बिलीव इन आवर क्वालिटी टाइम विद डिलीवरी, क्योंकि इसका एक्सपोजर हमको है। जब आपकी क्वालिटी और टाइम विद डिलीवरी होगी, नोबडी वांट टू लूज। गॉट सर, सिंस अभी आप बी टू बी में हैं, तो व्हाट इज डू यू हैव एनी प्लान टू गो इनटू बी टू सी? यस, मैंने अभी ट्रायल करा है ऑनलाइन, और मैं सबसे सजेशन देता रहता हूँ जितने बड़े मैन्युफैक्चरर बोले कि पहले ऑनलाइन करके देखो। आई हैव डन द ऑनलाइन सर्वे, आज मेरे से 1500 लोग ऑनलाइन मैंने स्टार्ट किया, तो उसका गुड रेस्पॉन्स आ रहा है। उसकी मास मार्केटिंग मैं करने जा रहा हूँ आफ्टर आईपीओ, ताकि आप इंडिया की पॉपुलेशन देखें, इटसेल्फ इतनी है
कि हम उसी को कैप्चर नहीं कर पाएँगे क्योंकि अमेरिका के जब मैं अमेरिका गया था मैंने शेल्फ्स पे देखा कि इट इज़ सेलिंग ऑन द शेल्फ्स लाइक इन वॉलमार्ट स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, इन टारगेट स्टोर में। तो आई थॉट कि इंडिया में भी जब आप एक प्रोडक्ट चलता है तो फिर और इट इज़ वेरी कन्वीनिएंट टू यूज़, टाइम सेविंग करता है। आज की डेट में टाइम इज़ मनी। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% आलू को मैं रिप्लेस कर दूँगा, पर उसमें आधे या 1% भी कवर कर पाएँ, तो काफ़ी मार्केट है। और लोगों को समझा पाए कि दिस इज़ अ वेरी हाइजीन प्रोडक्ट एंड पब्लिक इज़ गोइंग टुवर्ड्स पेट प्रोडक्ट की तरफ बिलीव बढ़ रहा है पब्लिक। तो समझते हैं लोग कि हाइजीन प्रोडक्ट है, क्योंकि आजकल इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है हाइजीननेस से, तो दे आर यूजिंग इट। तो एक होम लेडी जो है, वो अपना टाइम बचा सकती है। सर्विस क्लास पीपल है कि इससे आलू का पराठा बना के बच्चों को दे सकते हैं, आलू के सैंडविच, आलू के कटलेट, समोसास, एक्सेप्ट द फ्यू रेसिपीज एवरीथिंग कैन बी मेड इन प्लेस ऑफ पोटैटो। आप ये नहीं कह सकते कि 100% टेस्ट आएगा आलू जैसा, बट इट इज़ नियरली टू 95%, जो कि एक जैसे आप सपोज़ करिए पैक्ड जूस और एक फ्रेश जूस का फ़र्क होता है, वही इतना ही डिफ़रेंस रहेगा, अदरवाइज़ कोई डिफ़रेंस नहीं है। ओके। तो आपके बी2सी में और कोई कॉम्पिटिटर्स है, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है जो ये चीज़ सप्लाई नहीं सर, अभी इतना मास में नहीं है जो कि हम, क्योंकि आई एम टारगेटिंग डीमार्ट, विशाल मेगा जितने ग्रोसरी स्टोर हैं, प्लस ऑनलाइन में काफ़ी अच्छा स्पेंड करने वाला हूँ मार्केटिंग के लिए। और बी2सी में अभी कोई भी नहीं है? नहीं है, 1-2 है, बट दे आर टेकिंग फ्रॉम द अदर, और ये मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं जब अपनी ब्रांड को लेकिन आप देखिए ना अभी ब्रांड अवेयरनेस नहीं है कि ये भी कुछ होता है आपके ऊपर, कि आप पानी डालते ही आलू बन जाता है। इट्स मैजिक, आप ये मान सकते हैं करेक्ट। कि पानी डालते ही आलू ऐसा भी होता है, क्योंकि एक्स मतलब मेरे हिसाब से 15-20 हज़ार लोगों के अलावा किसी को पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी प्रोडक्ट आता है। तो जब अवेयरनेस बढ़ती है तो आपको पता है इंडिया में पैसे की कोई कमी नहीं है, जस्ट पीपल गो टुवर्ड द हाइजीन एंड पेट प्रोडक्ट। ओके, आप देखिए सभी बड़ी कंपनी इसलिए इंडिया आ रही है। अ, आप थोड़ा कंपनी के फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड एबिटा के बारे में बताइए कि किस तरीके से आपका अभी ट्रैजेक्टरी रहा है ओवर द लास्ट 3 इयर्स? लास्ट ईयर में मैं बता रहा हूँ आपको, लास्ट ईयर मैंने 74 ईयर करोड़ की सेल की, दिस टाइम 105 करोड़ की है लास्ट ईयर जो गया है। एंड दिस ईयर में 115 को क्रॉस करने जा, एंड मार्जिन जो मेरा लास्ट ईयर का है 12 मतलब 12.05 पैट रहा है। उससे पहले 11 पॉइंट सम अप्रॉक्स रहा था, बट इट्स ग्रोइंग मार्केट। एक्सपोर्ट में ज़्यादा मेरा फोकस है। अगर उसको बढ़ लेंगे तो मार्जिन आगे बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट में 10% एक्स्ट्रा मार्जिन होते हैं। तो मेरा फ्यूचर है कि 50-60-70%, 50-60 एक्सपोर्ट और बाकी 40 डोमेस्टिक है। ओके। सर, सिंस आपका जो बिजनेस है पोटैटो फ्लेक्स का, इट्स यूनिक इन अ काइंड, सो एनी अदर अपार्ट फ्रॉम लाइक एफएमसीजी प्लेयर्स, इसके और कोई यूज केसेस हैं लाइक क्यूएसआर हो गया, बिकॉज वहाँ पे भी पोटैटो इज अ वेरी इसके काफ़ी यूनिट्स यूज़ इन द मेडिसिन, मेडिसिन में सेरेलैक में यूज़ होता है, एंड मतलब इट्स यूज़ इन द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एज़ वेल। आप सर्च करेंगे तो पोटैटो फेस पाउडर भी आता है, एंड इन द स्नैक इंडस्ट्री थिकनिंग ऑफ द सूप, सूप हैवी करने के लिए, और मतलब बाकी स्नैक नमकीन्स में तो यूज़ हो ही रहा है। इसमें जो प्लस फ्रोज़न फूड जितने आ रहा है उसमें यूज़ हो रहा है। तो मतलब देयर इज ऑल्सो पोटेंशियल फॉर यू टू क्रॉस सेल दिस पोटैटो फ्लेक्स फॉर अदर यूजेस लाइक क्यूएसआर इंडस्ट्री हो गई या फिर फार्मा हो गया या फिर कॉस्मेटिक्स हो गया, दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू? येस डेफिनिटली। ओके। ओके। सो जस्ट वांटेड लास्ट टू वांट आप हमारे इन्वेस्टर्स एंड व्यूअर्स को बताइए आपके आईपीओ की डिटेल्स की व्हेन यू आर लॉन्चिंग एन आईपीओ। वी आर लॉन्चिंग आईपीओ 21st के लिए एंकर, देन 22nd को जनरल है, 22nd, देन 25th एंड 26th। So we are launching our IPO. प्राइस बैंड बताइए। प्राइस बैंड 135 to 142 के बीच आ रहा है। ओके। ओके। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एक्सप्लेनिंग दिस। सो मैं अपने इन्वेस्टर्स एंड व्यूअर्स के लिए क्विकली आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट द कंक्लूजन ऑफ दिस कंपनी इज। सो
शिवाश्रित फूड्स जो है वो पोटैटो फ्लिक्स बनाती है। ये जो बिज़नेस है ये बेसिकली बी2बी एंड एक्सपोर्ट नेचर का बिज़नेस है। देन इस बिज़नेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिंस दिस इज़ अ कैपेक्स हेवी बिज़नेस, इट मेक्स अ वेरी टफ फॉर अ एफएमसीजी प्लेयर और एनी अदर प्लेयर टू फोकस ऑन दिस बिज़नेस। ओवरऑल इस इंडस्ट्री में आइदर हम बात करें बी2बी या बी2सी में बहुत ही कम प्लेयर्स हैं। 2017 में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होता था, सो नाउ इट हैज़ ऑलरेडी चेंज टू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पूरा ख़त्म हो चुका है। अभी 100% डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है। सिंस इट्स अ पोटैटो व्हिच इज़ थर्ड मोस्ट यूज्ड प्रोडक्ट, तो इसके यूज़ केसेस बहुत ज़्यादा है। फार्मास्यूटिकल में भी यूज़ आता है, कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ आता है, स्नैक इंडस्ट्री में ऑटोमेटिकली एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। इवन इन क्यूएसआर ऑल्सो इट इज़ बीइंग यूज्ड। अभी जो कंपनी का ग्रोथ प्लान है, एज ऑफ नाउ दे आर रनिंग इनटू 28 मेट्रिक टन्स का एनुअल कैपेसिटी है। विद द fund they are raising for the capacity expansion, their capacity will increase to 82 metric tons by June 26। उसके अलावा कंपनी का इंपॉर्टेंट ग्रोथ प्लान है बी2सी में फोरे करना, वहाँ पे भी कंपटीशन काफ़ी कम है। तो उसके अंदर ये देखा जाएगा बी2सी में दे विल स्पेंड फॉर द अवेयरनेस, बिकॉज़ ये अभी मार्केट टारगेटेबल एड्रेसेबल मार्केट ही इसका डेवलप करना है। सो बी2सी एंड बी2बी कैपेसिटी एक्सपेंशन के साथ इनके लिए अपॉर्च्युनिटी है। सो दैट इज़ व्हाट एग्ज़ैक्टली है शिवाश्रित फूड्स का बिज़नेस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग पेशेंटली। थैंक्स सर फॉर जॉइनिंग अस।